हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। मुझे रिसेंट में ना आप जैसे बैक टू बैक कुछ पर्टिकुलर मैसेजेस हैं जो चैनलिंग के थ्रू मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। और जो ओल्ड सब्सक्राइबर्स उनको पता ही होगा कि जो करंट चैनलिंग्स शेयर होती है अबाउट डिवाइन मैस्कुलिन, वो डिवाइन मैस्कुलिन की नहीं होती है, वो कार्मिक ट्विन फ्लेम की होती है। तो चैनलिंग के ऊपर मैंने आप लोगों से 2 वीडियो पर्टिकुलर ऑलरेडी शेयर करे हुए हैं। जो चैनलिंग मुझे हो रही है इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए, उसमें आई थिंक 2 से 3 चीज़ें मैं आप लोगों से तब मैंने शेयर करी जब वो आई थिंक ऑलमोस्ट 2 हफ्ते तक हो गया था, बार बार रिपीटेड था। तो इस कम्युनिटी के लिए कुछ बैक टू बैक मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, तो उन्हीं में से एक अभी और मैसेज है जो ड्रीम के थ्रू आया है। ड्रीम में मैंने क्या देखा कि मैं कहीं पर हूँ, मुझे एग्जैक्टली प्लेस नहीं पता है, जहाँ पर एक लेडी है जो अप्रॉक्स 45 to 50 में होगी और वो लेटी हुई है एंड वो ये प्रिटेंड कर रही है कि मेरी हेल्प करो। हेल्प किससे करो? उसके ऊपर ना एक बहुत बड़ा सा जैसे सांप नहीं है, अजगर टाइप में है जो उसे उसकी बॉडी को लपेट रहा है। तो वो मुझे बोल रही है कि मुझे इससे बचा लो। तो वो मुझसे डायरेक्टली हेल्प मांग रही है और लेटी हुई है, वहां से खुद उठने की कोशिश नहीं कर रही है। तो मुझे क्या लगा कि इसे एक्चुअली में जेन्युइनली इसे हेल्प की जरूरत है और मैं तुरंत उसकी तरफ भागती हूँ। वो जो अजगर है उसके वहां पर जो उसके ऊपर एक्चुअली में है, तो मैं उसे वहां से हटाने के लिए भागती हूँ कि ताकि मैं इस लेडी को बचा लूंगी। तो जैसे ही मैं उसकी तरफ जाने वाली होती हूँ तो एकदम से लॉर्ड शिवा आ जाते हैं और मुझे पीछे खींच लेते हैं। बाद में वो उन दोनों को पनिश करते हैं, वो जो लेडी थी और वो जो स्नेक था, अजगर था। तो जैसे ही लॉर्ड शिवा मुझे पीछे खींच लेते, वहां से रोकते मुझे। एक्चुअली में रोकना कैसे हुआ कि मुझे पीछे खींचा है और उन दोनों को बाद में पनिश करा है, जो लेडी थी एंड उस स्नेक को। तो मैं बोल रही थी कि आपने उस लेडी को क्यों मारा? तो बोलते हैं लॉर्ड शिवा कि तुम्हें पता है ना कि वो लेडी उसी अजगर का ही स्वरूप थी जो छल के द्वारा तुम्हें उसकी तरफ खींच रही थी। तो वो तुम्हारी लाइफ को एंड करने की कोशिश कर रहे थे। ये जो लेडी थी ना, ये एक्चुअली में स्नेक प्रजाति की ही थी, बट इसने अपना वो स्वरूप बदला हुआ था, इंसानी रूप लिया हुआ था। तो अब ये था कि ट्रैप करने के लिए मुझे उसने हेल्प मांगी। तो अजगर का क्या होता है ना, जो अजगर मेरे घर में एक बहुत बड़ी फनी सी स्टोरी है, कभी फिर शेयर करूंगी मैं। तो वो जितना मुझे पता है कि काटता नहीं है, वो आपको आई थिंक या तो बॉडी लपेट लेगा एंड उसका जो आई थिंक वो सांस लेता है ना, तो अगर वो आपकी बॉडी पे लग जाए तो आपकी बॉडी गलना शुरू हो जाती है। तो जब मेरी आंख खुलती है, मैं सोकर उठी तो मैं देखी थी, मैंने कहा ये मैंने क्यों देखा आज ये ड्रीम, क्योंकि मेरा ये कार्मिक लेसन था जो चाइल्डहुड से 2023 तक अनगिनत बार रिपीट हुआ है, अनगिनत बार जिसको कहते हैं। तो लास्ट ईयर मैंने इसे कंप्लीट करा था। कंप्लीट करने के लिए कुछ पर्टिकुलर चीजें करनी होती हैं। तो मैंने इस पर्टिकुलर लेसन को ना आप लोगों से शेयर भी करा था। देखते हैं किसने कितने वीडियो सुने हुए हैं, कितने ध्यान से सुने हैं। कार्मिक लेसन पर मैंने कई सारे वीडियोस आप लोगों से शेयर करे हैं। तो अब इसमें देखते हैं जो भी मुझे सुन रहा है यहाँ पर किसको क्या समझ में आता है। तो ये जो पर्टिकुलर ड्रीम था, जो एक आपका कार्मिक लेसन ही है, जो रिमाइंडर है, और आप में से कई सारे लोगों ने इसे फॉर श्योर नहीं सीखा है, नहीं कंप्लीट करा है। और ये एक ऐसा कार्मिक लेसन है जो डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन दोनों की लाइफ में एकदम एक्सट्रीम लेवल पर होता है। तो सीखना तो आपको पड़ेगा। तो बट जैसा कि मैंने अपना ये लेसन ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था, तो ये जो मैसेज था, ये रिमाइंडर था इस कम्युनिटी के लिए है, ट्विन फ्लेम्स के लिए है। तो अब आपको क्या करना है, आप इस ड्रीम को डीकोड करो, देखो आपको क्या पर्टिकुलर कार्मिक लेसन समझ में आता है। और अगर कार्मिक लेसन समझ में आया है तो आप इस कार्मिक लेसन को कैसे सीखोगे, तो ये भी अब आपको मुझे कमेंट करके बताना है। और ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव कार्मिक लेसन है जो आपके लिए बहुत बड़ा डेंजर फ्यूचर में साबित हो सकता है। तो मैंने बहुत क्लियरली इस कार्मिक लेसन को आप लोगों से शेयर करा था प्रीवियस वीडियो में। क्यों और कैसे ये डेंजरस साबित हो सकता है अगर आप इस कार्मिक लेसन को नहीं सीखते हो, तो ये भी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों से प्रीवियस वीडियो में शेयर करी थी। अब हो गया, उसको मुझे भी याद नहीं है कितना टाइम हो गया, लेकिन शेयर करी थी। तो अब आप इसको डीकोड करो और देखो क्या कार्मिक लेसन है, और आप इसको प्रॉपर एग्जैक्ट सही तरीके से कैसे सीखोगे ताकि दोबारा कभी लाइफ में रिपीट ना हो, ये कार्मिक लेसन आपका दोबारा ना रिपीट हो। उसके लिए आपको क्या करना है, सो आप मुझे कमेंट करके बताना। और एक छोटी सी स्टोरी है जो मेरे घर की है। मेरी फीमेल कजन सिस्टर होती थी जिसकी एज मुझसे 2 से 3 साल ही बड़ी थी। तो जब भी मैं विलेज अपना विजिट करती थी ना समर वेकेशंस में, तो हम साथ में घूमते फिरते थे। और गांव में तो क्या होता है, जो जंगल है वो काफ़ी बड़ा है और वहाँ पर स्नैक्स काफ़ी रहते हैं। तो ऐसे ही हम बैठे थे एंड एक दिन वो स्टोरी शेयर करने लगी कि वो जो जंगल है ना, वहाँ से आ रही थी घर पे मॉर्निंग के टाइम से।
तो उसको आदत थी, जो बांस होता है ना, आई एम श्योर आपको, जो बैम्बू होता है, बांस होता है, तो उसके ना बड़े बड़े से डंडे ना कई बार नीचे पड़े होते थे, तो उस पर खड़े होकर वो झूलती थी, तो ऊपर नीचे होता था। तो उसे ना ये रोज की आदत पड़ी हुई थी। एंड अब क्या होता है कि एक दिन सेम टाइम था, मॉर्निंग में वो आ रही थी जंगल से, एंड अब वो, उसे लगा कि भाई सेम चीज़ है, चलते फिरते उसको जगह पता थी कहाँ पर वो बांस पड़ा होता है, एंड खड़ी होकर वो झूलना शुरू हो गई। तो कुछ कुछ टाइम के बाद उसे रियलाइज़ होता है कि यार आज कुछ डिफरेंट है, ये टाइट नहीं, आज थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट सा लग रहा है, ये जो बांस का जो डंडी होती पूरे, जो बड़ा सा पेड़ टाइप होता है, ऐसे गिरा हुआ था, तो आज इसमें कुछ फर्क है, रोज की तरह नहीं है। तो जब उसने नीचे देखा तो अजगर के बच्चे के ऊपर चढ़ी हुई थी, तो उसके ऊपर चढ़ के वो, जैसे रोज बांस के ऊपर ऊंचे नीचे होते हैं ना, जैसे झूला टाइप में एक हो गया कि बच्चों की तरह खेलना। तो अब वो देखा जब उसने नीचे तो अजगर ऑलमोस्ट उसके पैर की तरफ मुंह उसका आने वाला था। तो अजगर का क्या होता है ना, वो सांप की तरह नहीं होता है, एक बार में नहीं आ पाता, वो धीरे धीरे बढ़ता आगे। तो बच गई वो उस दिन। तो हाथ में उसके कुछ सामान था जो उसने दूर फेंका, जब उसने देखा नीचे अजगर है, अजगर के ऊपर वो चढ़ी हुई है और झूला टाइप झूल रही है। एंड देन वो फनी सा एक्सपीरियंस था, जब मैं कभी गई होंगी वेकेशन में, तो उसने ये स्टोरी शेयर करी थी। अब वो इस दुनिया में नहीं है, उसकी डेथ हो चुकी है। जब मैंने ये स्टोरी सुनी तो मेरे पेट में दर्द हो गया, हंस हंस के, लाइक ऐसे कोई कैसे कर सकता है। उस टाइम पे शी वॉज अप्रॉक्स 14 to 15 ईयर्स की थी वो, तो ऐसा भी कोई बहुत छोटी नहीं थी, बट रोज की उसको आदत पड़ी हुई थी, तो नहीं उसने ध्यान दिया, सोचा अजगर के ऊपर खड़े होकर झूला झूल रही है। सो मैंने अजगर देखा नहीं हुआ था, तो मुझे याद आया कि उसने बताया था उस टाइम पे चाइल्डहुड में कि अजगर ऐसा होता है। कभी टीवी वगैरह में देखा होगा, बट ये नहीं पता था कि जैसे अजगर सांप की तरह एकदम से आगे नहीं बढ़ सकता है, तो वो धीरे धीरे बढ़ता है क्योंकि मोटा होता है ना, अगर उसमें हम देखेंगे तो आप मुझे कमेंट करके बताना जितने भी लोगों को ये समझ में आया है, और ये कार्मिक लेसन हर ट्विन फ्लेम के लिए है। तो जब भी आप इनर वर्क करना शुरू करते हो, तो आपको भी कई सारे ड्रीम्स होंगे जो रिपीटेड होंगे, जिसका कोई मीनिंग होगा। अननेसेसरी की भी ड्रीम्स रिपीटेड होते हैं, लेकिन अब उसकी फिर अलग लेवल की चीज़ें हैं, वो मैं फिर कभी किसी वीडियो में शेयर कर दूंगी। बट देन कई सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आपका कभी कार्मिक लेसन से रिलेटेड है, या फिर कोई और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपके हेल्प की है। और ड्रीम्स पर मैं एक पर्टिकुलर वीडियो ज़रूर शेयर करूंगी। सो अभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है, और ये आप ही लोगों के लिए। मैं तो अपना ये वाला लेसन कंप्लीट कर चुकी हूँ लास्ट ईयर भी नहीं, 2023 में कंप्लीट किया था मैंने, जब मैं स्पिरिचुअल प्लेस पर शिफ्ट करती हूँ। सो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।